दीदी विरोध कर रहा है, दीदी को पूछो जाके। जे दीदी जब सिंदूर के जमीन ले लियो, टाटा को जमीन नहीं दियो, 1000 लोग को नौकरी तुमने खा लियो। बंगाल में वैसे ही होगा जैसे हो ये करा। भाई गुंडा बदमाश को पकड़ के रखोगी, हम दीदी हम तुम्हारी माँ है तो क्या है, मगर हम मर्यादा के अंदर रह के अपना पार्टी में आना चाहिए। जब तुम मर्यादा ही खो दियो, तुमने भतीजे को चिट फंड घोटाला में तुमने नहीं करा, मैंने तुम साथ तो दिया। जब जाने का समय आता है तब इंसान अपने आप बदल जाता है। विपक्षियों को ये मुंहतोड़ जवाब है हमारा कि संत सताए 3 मिटे, रावण कंस कौरव, महिला सताए सब मिटे, यश धन वैभव कीर्ति वंश। बिल्कुल साफ लगेगा, बिल्कुल जितनी भी क्या बोलते हैं ये प्रताड़ित कर रहे हैं ये बहुत गलत है। महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, सोचना चाहिए। घर में भी सारा महिलाएं ही काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। कुंठित मानसिकता और स्वार्थ पूर्ति, निजी स्वार्थ पूर्ति की वजह से ये लोग नारियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ही इतनी कुंठित है, दूषित है, और इसके अलावा अपना स्वार्थ इनको प्रथम दिखता है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते नारियों को। नारियों के विरोध में ही आकर खड़े होते हैं। वैसे भी कांग्रेस की तो मोनोपोली शुरू से ये रही है कि ये नारियों को गिराती रही है। नारियों को आगे बढ़ते ही लोग नहीं देख सकते। कृष्णा भट्टाचार्य, आप आए हैं, इतनी भारी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी आए हैं, आज ये आक्रोश किस लिए? अपना हक मांगने के लिए। हम आई शक्ति, हम बंगाल से है। हाँ, तो दीदी भी विरोध कर रही है इस महिला बिल का। दीदी विरोध कर रहा है, दीदी को पूछो जाके। जे दीदी जब सिंदूर के जमीन ले लियो, टाटा को जमीन नहीं दियो, 1000 लोग को नौकरी तुमने खा लियो। अगर 2 चीज होता है, एक हम संसार देखें, नहीं तो हम पार्टी में करें। हम लोग तो छोटे मोटे नेता है, हम लोग तो पार्टी में आए, मगर उनको सारा संसार देखना पड़ रहा है। जब हम बर्तन मजे चौका करें उसके बाद निकाल सकती है, तो मोदी जी सारा संसार देख रहे हैं, 10 किलो गाली सुन रहे हैं और चुप पे बैठे हैं। ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही है इसका? वो भी तो महिला है। कांग्रेस है वो उसको तो मिला है, बानी बाने धन मिलता है जिसको, वो क्या जाने हीरे कहाँ चीज होता है, वो कोयले में पैदा होता है। इस बार बंगाल में क्या होगा फिर? बंगाल में वैसे ही होगा जैसे हो ये करा। भाई गुंडा बदमाश को पकड़ के रखोगी, हम तुम्हारी माँ है तो क्या है, मगर हम मर्यादा के अंदर रह के अपना पार्टी में आना चाहिए। जब तुम मर्यादा ही खो दियो, तुमने भतीजे को चिट फंड घोटाला में तुमने नहीं करा, मैंने तुम साथ तो दिया। आज तुम साथ ना देते तो पैसा सबको मिलता। आज जब गरीब तो पैसा मारा, वो कोई अच्छी बात है? तुम गांव में जाके अत्याचार कर तो कोई अच्छी बात है? हम बंगाली है तो क्या है? बंगाल में बदलाव आएगा इस बार? हाँ आएगा, जरूर आएगा। दीदी जाएगा? जब जाने का समय आता है तब इंसान अपने आप बदल जाता है। हमारे बिटिया से देखे बात। क्या नाम है? प्रियंका वर्मा। आप भी बंगाल से आए हैं? नहीं, लखनऊ से ही हैं हम लोग, कैंट मंडल 1 से। अच्छा, क्या आज महिलाओं के बीच क्यों ये आक्रोश दिखाई दे रहा है? जो विपक्षियों ने अपनी सोच दिखाई हुई है, इतनी गलत सोच, इतनी घटिया सोच महिलाओं के प्रति, इसलिए ये महिला आक्रोश जन यात्रा है। और आप जैसा देख सकते हैं कितनी भारी से भारी संख्या में आज महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए। तो विपक्षियों को ये मुंहतोड़ जवाब है हमारा कि संत सताए 3 मिटे, रावण कंस कौरव, महिला सताए सब मिटे, यश धन वैभव कीर्ति वंश। तो अब उनको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने जो अपनी सोच दिखाई है, ये यात्रा के माध्यम से उनकी सोच पे हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं कि आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, हम किसी से कम नहीं हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी और योगी जी हम महिला मातृशक्ति के साथ हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे अभी सीएम योगी ने कहा विधानसभा के अंदर
कि जैसे कांग्रेस को श्राप लगा महिलाओं का, अब सपा को भी महिलाओं का श्राप लगने वाला है। लगेगा, कोई शक नहीं, बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल साफ लगेगा। बिल्कुल जितनी भी क्या बोलते हैं ये प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, सोचना चाहिए। घर में भी सारा महिलाएं ही काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। आगे भी महिलाएं करेंगी, उनको मौका देना चाहिए। तो हम लोगों से क्यों ये सब छीना जा रहा है? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुंठित मानसिकता और स्वार्थ पूर्ति, निजी स्वार्थ पूर्ति की वजह से ये लोग नारियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ही इतनी कुंठित है, दूषित है, और इसके अलावा अपना स्वार्थ इनको प्रथम दिखता है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते नारियों को। नारियों के विरोध में ही आकर खड़े होते हैं। वैसे भी कांग्रेस की तो मोनोपोली शुरू से ये रही है कि ये नारियों को गिराती रही है। नारियों को आगे बढ़ते ही लोग नहीं देख सकते। सीएम योगी ने बोला कि जैसे महिलाओं का श्राप कांग्रेस को लगा, अब सपा को भी महिलाओं का श्राप लगने वाला है, क्या मानते हैं? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जिस तरह से ये लोग विरोध में आकर खड़े हुए हैं, समर्थन नहीं दिया है नारियों का, इनको सपा का इनको श्राप लगेगा महिलाओं का, और ये पार्टी धराशायी होगी ही होगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि आरक्षण दो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को उसमें और अलग से आरक्षण चाहिए। हाँ, अलग से चाहिए, क्योंकि ये तो मुस्लिम पक्षधर हैं ही। शुरू से ये लोग मुस्लिम पक्षधर हैं, और मुस्लिम्स का ही पक्ष लेते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। या यादव या मुस्लिम, दो ही प्रजातियां इनके लिए विशेष हैं, और इन्हीं को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। नतीजा ये है कि मतलब हर तरह से केवल विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आए हैं, क्या मान रहे हैं महिलाओं के लिए क्या काम हुआ? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। निर्भयता बढ़ी है, हर तरह से पक्ष लिया है। योगी जी एक बार में बात को सुनते हैं, अगर कोई उनके पास पहुंच गई है महिला, तो हर तरह से उसका कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं जो आई हैं इतनी भारी संख्या में, आज क्या कहना? बेटा बताया ना कि विरोध है, विपक्ष का लिए गुस्सा है बहनों के अंदर में, और जिस गुस्सा धधक रहा है बहनों का अपने अधिकार के लिए। जो महिलाएं हैं मशाल लेकर घरों से बाहर निकली हैं लखनऊ की सड़कों पर, क्या वजह है इसकी? वजह है कि भाजपा को लाना है, वह वजह है। नारी का सम्मान हो रहा है, जहाँ पे सुरक्षित हैं महिलाएं, सुरक्षित रातों दिन निकल रही हैं, कोई डर नहीं है। अच्छा, ये जो अधिनियम आया है जिसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या मानते हैं? ये तो विपक्ष है, विरोध तो करता ही है। विपक्ष तो विरोध करेगा ही, क्योंकि उसका नहीं आना है ना, इसलिए विरोध कर रहा है। क्या मानते हैं आज महिलाएं आई हैं इतनी भारी संख्या में लखनऊ की सड़कों? भैया हमारा आरक्षण के लिए जो मोदी योगी जी ने किया है उसे पास नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग अपने नारियों के साथ में आए हैं अपना जन आक्रोश दिखाने के लिए कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें विपक्ष को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मानते हैं महिला विरोध एक तरीके से विपक्ष दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? अब भैया विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना, किसी चीज को पास ना होने देना। सीएम योगी 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ काम उन्होंने किया यूपी में कि नहीं? हर कुछ तो महिलाओं के लिए करते हैं। हमारा लोग का राशन कार्ड है, बच्चों आयुष्मान कार्ड है, सब कुछ महिलाओं के नाम से तो करे। मकान भी दे रहे हैं तो मकान महिलाओं के नाम से ही दे रहे हैं, तो सब कुछ तो महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और हम लोग को सशक्त बना दिया, जितना सशक्त बने आज हम लोग डट के खड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोग घर से निकलना नहीं जानते थे, हम लोग घर से नहीं निकलते थे, डरते थे। लेकिन आज हम लोग डट के खड़े हुए हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिला हुआ है योगी के राज में। क्या लग रहा है महिलाओं के विरोध में है क्या विपक्षी? बिल्कुल विरोध में है। अगर विरोध में होता तो हमारा बिल पास ना हो जाता है। क्यों नहीं बिल पास कर रहे हैं? और भेदभाव कुछ नहीं, हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे दलित, कोई भी हो, लेकिन वो कोई भेदभाव नहीं करती है और सबको समान अधिकार देती है।